तो इसके सभी आयोजक गण, आचार्य गण, सभी सहयोगी गण सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं परमपिता परमात्मा से गुरुकुल क्रांति की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। सभी इसके आयोजक गण स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु बने और गुरुकुल क्रांति के माध्यम से सत्य सनातन वैदिक धर्म को दिग दिगंत तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। आज का हमारा विषय है कि ईश्वर उपासना में मन कैसे लगाएं अथवा ईश्वर भक्ति क्या, क्यों, कैसे। और और विषय है, इसमें तीनों विषय समान है कि वर्तमान समय में योगाभ्यास क्यों जरूरी है। तीनों का एक ही प्रवचन में उत्तर मिल जाएगा, समावेश हो जाएगा। तीनों विषय का हम समावेश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ईश्वर उपासना में मन कैसे लगाएं। तो मन क्यों नहीं लगता, प्रथम तो ये विचारणीय है कि ईश्वर की उपासना में मन क्यों नहीं लगता। जब इसका उत्तर मिलेगा तो मन को लगा पाएंगे। तो ईश्वर की उपासना में मन क्यों नहीं लगता, इसका उत्तर यह है कि ईश्वर उपासना से होने वाले लाभ को हम नहीं जान रहे हैं, अभी समझ नहीं पाए हैं। ईश्वर में प्रीति रुचि नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसकी उपयोगिता को समझे नहीं है, इसके लाभ को जाने नहीं है। तो ईश्वर उपासना में मन तभी लगा पाएंगे जब ईश्वर उपासना से क्या क्या लाभ होता है इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, गुरुजनों से समझेंगे, सत्संग में जाएंगे कि जो ईश्वर की उपासना है, ईश्वर की भक्ति है, वो क्या है। वो संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। दुनिया का सबसे महान कार्य है वो ईश्वर की उपासना, वो है ईश्वर की भक्ति। इससे बड़ा काम कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि 24 घंटे में 24 मिनट भी सुबह शाम व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं निकालता है। तो अगर ईश्वर की उपासना करेंगे तो क्या होगा? क्यों ईश्वर की उपासना करें हम? ईश्वर भक्ति क्यों करें? वर्तमान समय में ये क्यों जरूरी है? इसको हम योगाभ्यास कहते हैं। सब एक ही है, ईश्वर भक्ति कहें, ईश्वर उपासना कहें, योगाभ्यास कहें, तीनों समान अर्थक शब्द हैं। तो क्यों जरूरी है वर्तमान समय में ईश्वर की उपासना, योगाभ्यास, ईश्वर भक्ति क्यों करें हम? तो देखिए, एक तो अपने जन्म जन्मांतर की कुसंस्कारों को नष्ट करने के लिए, अपने जन्म जन्मांतर की अविद्या को, जो हिमालय के पहाड़ समान अविद्या भरी हुई है, इस अविद्या को हटाने के लिए योगाभ्यास या ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति जरूरी है। तो अपनी अविद्या को नष्ट करने के लिए यह आवश्यक है और तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है। विद्या की प्राप्ति के लिए, ईश्वर से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है। बिना योगाभ्यास किए आपका संबंध ईश्वर से नहीं हो सकता है। और जब तक ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ेगा, ईश्वर से ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, ईश्वर से आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, ईश्वर से लाभ नहीं ले सकते। और संसार में जो पदे पदे, क्षण क्षण में कठिनाइयां आती हैं, विघ्न बाधाएं ये आती हैं, अनेक प्रकार के रोगों का संक्रमण हो जाता है, समस्याएं आती हैं, लोग अपमान करते हैं, आरोप लगाते हैं, झूठे झूठे अफवाह उड़ाते हैं। तो इन सब को सहन करने का सामर्थ्य नहीं आएगा जब तक योगाभ्यास नहीं करेंगे, ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे।
तो ईश्वर की उपासना करने से क्या होता है कि ईश्वर से हमको विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मबल मिलता है, और उस आत्मबल से हम बड़े से बड़े संकट आने पर भी घबराएंगे नहीं। ये आत्मबल मिलता है, ऐसी शक्ति मिलती है। कभी हताश निराश नहीं होंगे, उदास बन के नहीं रहेंगे। भारी से भारी संकट को भी हम आसानी से टाल देंगे, उन समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। अथवा कोई समस्या ऐसी हो जिसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं और टाल भी नहीं पा रहे हैं, उसको सहन कर लेंगे। ऐसा धैर्य मिलता है, ऐसा साहस मिलता है। तो ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की भक्ति और योगाभ्यास वर्तमान समय में अत्यंत ही आवश्यक है। इसके बिना चरित्र का निर्माण नहीं होता है। इसके बिना समाधि की तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि समाधि लग जाएगी, ये संभव ही नहीं है। स्वस्थ रहना भी कठिन है, क्योंकि मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा। अगर योगाभ्यास करेंगे तो मन इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाएंगे, मन को वश में रख पाएंगे, इंद्रियों को वश में रख पाएंगे, इच्छानुसार धर्म काम में मन को लगा पाएंगे, अधर्म से हट पाएंगे। और अगर ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे, योगाभ्यास नहीं करेंगे, तो जानते हुए समझते हुए भी बुराइयों को छोड़ नहीं पाएंगे। जानते हुए भी गलत काम हो रहा है, उससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मबल नहीं होता, आत्मबल शक्ति नहीं होती। इंद्रियां उसको दबा देती हैं, आत्मा को कमजोर कर देती हैं और इंद्रियां बलवान बन जाती हैं। क्यों? आत्मबल नहीं है। ईश्वर को उपासना नहीं करते, ध्यान नहीं करते, योगाभ्यास नहीं करते। तो योगाभ्यास करने से, ध्यान करने से, उपासना करने से एक तो ईश्वर से संबंध जुड़ता है, सत्वगुण उभरा होता है, तमोगुण रजोगुण दबे रहते हैं, और सहन शक्ति बढ़ जाती है। दुखों के, कष्टों के, समस्याओं के आने पर व्यक्ति घबराता नहीं है, कभी विचलित नहीं होता है। और एक बात, कभी किसी का अपमान भी नहीं करता है, किसी का अनिष्ट नहीं करता है, हमेशा विश्व कल्याण की भावना मन में रखता है। कैसे करके मैं दूसरों के लिए हितकारक बनूं, कैसे करके दूसरों की उन्नति में सहायक हूं, ये चाहता है। हमेशा दूसरों को सुख देना चाहता है, दूसरों को दुखों को दूर करना चाहता है। जब ये चाहेगा तो परमात्मा उसके लिए कल्याणकारी होते हैं। परमात्मा की ओर से उसको फिर विशेष सहायता की प्राप्ति होती है, विशेष ज्ञान मिलता है, विशेष आनंद मिलता है। तो जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे, ईश्वर की उपासना में मन नहीं लगा पाएंगे। तो सार ये है कि ईश्वर की उपासना में मन कैसे लगाएं। तो ऐसे ऐसे लाभों पर विचार करें कि ईश्वर की उपासना करने से क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। जब तक इसको नहीं समझेंगे, ईश्वर की उपासना में नहीं लगा पाएंगे। तो देखो, ईश्वर की उपासना एक तो प्रातः काल सायंकाल हम ध्यान में बैठकर करते हैं, ठीक है। दूसरा है जो हमने कहा था ईश्वर की भक्ति क्या और क्यों और कैसे। तो एक तो ध्यान काल में बैठना, आंख बंद करके बैठना, धारणा लगाकर बैठना, आसन को स्थिर करके बैठना, प्राणायाम करना। तो आसन लगा करके, प्राणायाम करके, प्रत्याहार सहित धारणा लगा करके ध्यान करना, तो मन ईश्वर में लगा पाएंगे। फिर ईश्वर का चिंतन करना, गुणगान करना, गायत्री मंत्र के माध्यम से, ओंकार मंत्र के माध्यम से, महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से ईश्वर की उपासना होती है, अष्टांग योग सहित। तो ईश्वर की भक्ति यही है, उपासना काल की भक्ति है ये। दूसरा, ईश्वर भक्ति व्यवहार काल की भी होती है, कि व्यवहार काल में यम नियम का पालन करना, व्यवहार काल में ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये भी ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की उपासना भी जो प्रातः काल सायंकाल करते हैं,
ये ईश्वर की भक्ति है, ये उपासना काल की भक्ति है। ईश्वर के गुणों का चिंतन करना और ईश्वर के गुणों को धारण करना, ये उपासना काल की भक्ति है। और व्यवहार काल की भक्ति क्या है? व्यवहार काल की भक्ति है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। यम नियम, ये जो 5 अंग हैं, कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम। और 5 नियम कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 यम और नियमों का पालन करना, ये भी ईश्वर की भक्ति है। ये व्यवहार काल की ईश्वर भक्ति है, जिसमें यम नियम का पालन होता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन होता है। तो अगर यम नियम का पालन कर रहे हैं तो समाज का अहित तो होगा ही नहीं। समाज में व्याप्त जो ये भ्रष्टाचार है, दुराचार है, पापाचार है, पाखंड है, झूठ है, अन्याय है, शोषण है, जो भी आप विसंगतियां, कुरीतियां देख रहे हैं, जो भी अन्याय, अधर्म, पाप देख रहे हैं, इन सब का निवारण होता है यम नियम के पालन करने से। अगर हर व्यक्ति यम नियम का पालन शुरू कर दे तो हिंसा करेगा ही नहीं, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। सच्चे ईश्वर की सच्ची भक्ति अगर संसार में फैल जाए तो व्यक्ति अंदर से निर्मल हो जाएगा, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर पाप करेगा ही नहीं। ये लाभ होता है ईश्वर की भक्ति करने का। इसलिए ईश्वर भक्ति करें, इसलिए योगाभ्यास जरूरी है कि समाज में सुख शांति की स्थापना हेतु, विश्व के कल्याण हेतु और आत्मा कल्याण हेतु, आत्मा की उन्नति हेतु, परिवार की उन्नति हेतु, समाज की उन्नति हेतु, विश्व की उन्नति हेतु, सबकी उन्नति के मूल में ईश्वर की उपासना है। जो ईश्वर की उपासना करेगा सबकी उन्नति करेगा, वो किसी का अहित करेगा ही नहीं, किसी का अनिष्ट चिंतन भी कदापि नहीं करेगा। वो सदा सबके कल्याण के लिए तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। तो आवश्यकता है कि हम ईश्वर की उपासना प्रातः काल, सायंकाल जरूर करें। तो ये मैं तो कुछ लाभ बताया हूं अभी, ऐसे तो और बहुत सारे लाभ हैं। ईश्वर की उपासना करने के अनेक लाभ हैं। तो ईश्वर की उपासना करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, तो देखो ईश्वर से तो लाभ होगा ही, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, सभी दुखों से निवृत्ति मिलेगी, परम मुक्ति की प्राप्ति होगी और समाज में भी यश कीर्ति फैलेगी, जिसको हम बोलते हैं अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति होगी। सांसारिक सुख, सांसारिक उन्नति प्रगति, इसकी प्राप्ति भी होगी और आध्यात्मिक उन्नति प्रगति इसकी प्राप्ति भी होगी। जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा भी मिलेगा और संसार का भी धन ऐश्वर्य कम नहीं होगा, वो भी बढ़ेगा। तो ईश्वर की उपासना करने से दोनों लाभ होते हैं, सांसारिक उन्नति प्रगति, सांसारिक सुख शांति भी, और आध्यात्मिक उन्नति प्रगति, आध्यात्मिक सुख शांति भी, और समस्त दुखों से निवृत्ति भी, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हर प्रकार से योगाभ्यास जो है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में अनिवार्य है। कितना डिप्रेशन बढ़ रहा है देखिए समाज में, हताश निराश कितने लोग रहते हैं, दुखी दुखी रहते हैं। ये जो कोटा है भारतवर्ष का, एक शिक्षा केंद्र है, विशेष हब है, वो शिक्षा की नगरी है। देखिए कितने विद्यार्थी गण वहां आत्महत्या करते हैं। क्यों जी? खाली उनको भौतिक शिक्षा दी जा रही है, योगाभ्यास सिखाया नहीं जाता है, ईश्वर भक्ति वो लोग नहीं करते, ईश्वर की उपासना नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा दुकान पर भी घबरा जाते हैं, सहन नहीं कर पाते। थोड़ी आपत्ति आई, विपत्ति आई, समस्या आई, घबरा जाते हैं। कोई आरोप लगा दिया, कोई भी समस्या होने पर उसको झेल नहीं पाते, उसका समाधान नहीं कर पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ईश्वर की उपासना करने वाला कभी आत्महत्या नहीं करेगा, योगाभ्यास करने वाला कभी आत्महत्या नहीं करेगा। तो ये आज के समय में सबके लिए अनिवार्य है, वो चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, सबके लिए अनिवार्य है योगाभ्यास।
तो योगाभ्यास करने से आत्मा को तो बल मिलता है, सहन शक्ति बढ़ती है, आत्मिक शक्ति बढ़ती है, और हर प्रकार से उसका जीवन उन्नत होता है, श्रेष्ठ बनता है। तो ये तो कुछ लाभ बता दिया मैं ईश्वर की उपासना करने के, ईश्वर की भक्ति करने के। तो दो प्रकार की भक्ति मैंने बता दी। व्यवहार काल में यम नियम का पालन करना, ईश्वर की आज्ञा पालन करना, ये व्यवहार काल की ईश्वर भक्ति है। और सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करना, उपासना करना, ये सुबह शाम की ईश्वर भक्ति है। इसको तो योगाभ्यास करना हम। तो योगाभ्यास में ईश्वर का ध्यान तो खाली एक अंग है, पूरे 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों का अभ्यास करना समग्र योगाभ्यास कहलाता है। कि व्यवहार काल में यम नियम का पालन करना, उपासना काल में आसन लगाकर बैठना, स्थिरम सुखम आसनम, ये परिभाषा है। आसन को शांत करके स्थिर करके बैठना, फिर प्राणायाम करना, फिर प्रत्याहार करना, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, फिर धारणा करना और ध्यान लगाना, और फिर समाधि की ओर बढ़ना। तो इन अंगों का अभ्यास करना क्रियात्मक योगाभ्यास है। और छोटे अर्थ में और कह दें तो तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योग, ये छोटा क्रिया योग है। ईश्वर का ध्यान करना, विशेष ध्यान, विशेष प्रेम ईश्वर में, अटूट भक्ति, अदम्य प्रेम ईश्वर में, अगाध आस्था, दृढ़ निष्ठा, ईश्वर प्रणधान है। कि हर समय मुझको ईश्वर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये अनुभूति करना ईश्वर प्रधान है। ये विशेष योगाभ्यास ये है, ये विशेष ईश्वर भक्ति है, ईश्वर की विशेष उपासना है ये, कि हर समय ईश्वर को अनुभव करना। तो जो हर समय अनुभव करेंगे पाप होगा ही नहीं, अधर्म होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रणधान करना और तप करना, मान अपमान सबको सहन करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ना। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान, तो तप करना और स्वाध्याय करना, 8 ग्रंथों पढ़ना, वेद दर्शन उपनिषद इनको पढ़ना, ओम का जप करना, गायत्री जप करना, ये भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणधान करना और तप करना, इसको भी क्रिया योग कहते हैं। इनसे समाधि की प्राप्ति होती है, सभी क्लेश मरते हैं, नष्ट होते हैं, और व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से छूट जाता है, जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए योगाभ्यास जरूरी है। इसलिए ईश्वर की उपासना में मन को लगाएं। अगर उपासना नहीं करेंगे जीवन बर्बाद, जीवन नष्ट भ्रष्ट सर्वनाश हो जाएगा, ये मानव जीवन बेकार लगेगा। तो इसलिए मानव जीवन को सफल करने के लिए ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर की भक्ति करें, योगाभ्यास करें। तो आज का विषय को मैंने संक्षेप में रखने का प्रयत्न किया। अब इसके संबंध में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई शंका हो, प्रश्न है तो पूछ। नमस्ते स्वामी जी। ओम ओम जी नमस्ते जी। जिनके हैंड रेज हैं एक एक करके उनके नाम लिए जाएंगे, वो प्रश्न रखेंगे। जी बहन सुनीता जी, आप अपना प्रश्न रख सकती हैं। जी सुनीता जी से उत्तर। जी नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। भक्ति करने का सही तरीका क्या है? भक्ति करने का सही तरीका है, एक तो मैंने कहा 2 प्रकार से ईश्वर की भक्ति पूरी होती है। कि सुबह शाम आंख बंद करके बैठना, पद्मासन लगा करके, सिद्धासन में, सुखासन में, एक स्थिर आसन में बैठ करके आंख को बंद करके श्वास के माध्यम से, श्वास आ रहा है तो ओम का जप करना, श्वास जा रहा है तो ओम का जप करना। ये ओंकार भक्ति, ओंकार मंत्र के माध्यम से ईश्वर भक्ति है। सबसे सरल नाम परमात्मा का ओम है, तो ओम का जप करना, ओम का ध्यान करना सबसे सरल ईश्वर भक्ति है। फिर गायत्री महामंत्र का जप करना, अर्थ सहित जप करना, ईश्वर मेरे चारों ओर विद्यमान है ऐसा भावना बना करके जप करना। तो ओम का जप करना, गायत्री मंत्र जप करना, ऐसे ही महामृत्युंजय मंत्र जप करना, ये उपासना काल की ईश्वर भक्ति है। और व्यवहार काल में यम नियम का पालन करना, हिंसा नहीं करना, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये व्यवहार काल की ईश्वर की भक्ति है।
तो दोनों समय व्यवहार काल में भी और प्रातः सायं काल में भी हम ईश्वर भक्ति करें, ईश्वर से जुड़ कर रहें, ईश्वर से संबंध को जोड़ के रखें, ईश्वर के अनुकूल व्यवहार करें, अनुकूल चलें, मन को परमात्मा में लगा के रखें। ये ईश्वर की भक्ति है जी। और कोई प्रश्न पूछिए जी। नरेश कुमार जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। मैं यज्ञ भी करता हूँ, यज्ञ में मेरा खूब अच्छा मन लगता है, ध्यान से करता हूँ, लेकिन संध्या में बैठता हूँ तो मेरा मन इधर उधर भागता है। जी मैं खूब एकाग्र करके बैठता हूँ लेकिन फिर भी ध्यान नहीं लगता संध्या में। ठीक बात है। तो ये विषय हमारा है, ये भी ईश्वर में कैसे मन लगा इसमें आ जाएगा। तो देखिए, धारणा अनिवार्य है, और दिन भर अगर आपका मन लगा रहेगा परमात्मा में, तो संध्या काल में मन जल्दी स्थिर होगा। दिन भर काम करते रहेंगे संसार संबंधी, और शाम को भी बाहर से काम करते करते आए और आके एकदम बैठ गए, तो फिर वृत्तियां तो आएंगी, क्योंकि मन वहां दौड़ रहा है संसार में। तो अगर मन को लगाना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो यथासंभव दिन में अधिक से अधिक समय तक ईश्वर से जुड़ के सब काम करें। ओम का जप बढ़ाएं, व्यवहार काल में भी, दिन में भी, चलते फिरते उड़ते बैठते हर काम करते ईश्वर का जप करें, ओम का जप करें, गायत्री जप करें, लेकिन लड़ाई झगड़ा न करें, ईर्ष्या द्वेष अहंकार राग आदि से बचें। इनके रहने पर उपासना काल में यही आते हैं। अगर राग है किसी में तो राग आएगा, किसी जिस विशेष राग है तो राग वाला व्यक्ति आ जाएगा, द्वेष है तो द्वेष वाले व्यक्ति आ जाएगा। तो इसलिए राग द्वेष को हटाएं। तो व्यवहार काल में भी ईश्वर जुड़ के रहें, उपासना काल में धारणा पूर्वक संकल्प सहित बैठे कि हे ईश्वर, अब मैं उपासना काल में, संध्या काल में और कोई विचार मन में नहीं लाऊंगा। इस प्रकार संकल्प करके बैठे। और फिर भी मन दौड़ रहा है, जा रहा है, तो मन जहां जाता है वहां परमात्मा को देखें। ध्यान करने बैठे हैं, उपासना करने बैठे हैं, और मन में बच्चे आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, पति पत्नी भाई बहन माता पिता कोई भी आ रहे हैं, तो जो भी मन में आ रहा है उसके अंदर परमात्मा को देखें कि हे परमात्मा, आप इनके अंदर विद्यमान है। अथवा कोई स्थान आ रहा है, नदी नाला पहाड़ सुंदर दृश्य, तो वहां परमात्मा को देखें। वो नहीं आ रहा है, मन में कोई योजना बना रहे हैं, तो सोचते हैं कि हे ईश्वर, आप अंतर्यामी है, मैं जो योजना बना रहा हूं आप उसको भी जान रहे हैं। तो इस प्रकार ईश्वर से आप जुड़ सकते हैं, मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। हाँ, एक बात और, भोजन पर कंट्रोल है। जो भोजन का संयम नहीं होगा तो मन को रोक नहीं पाएंगे। सात्विक आहार, अच्छा अन्न वैसा बने मन। तो भोजन को संतुलित करें, सात्विक करें, पौष्टिक करें, बहुत अधिक न खाएं, बार बार न खाएं। तो अन्न पर संयम नहीं तो मन पर संयम नहीं हो सकता है। जी धन्यवाद। जी नमस्ते गुरु जी। जी नमस्ते। ओम। स्वामी जी, 3-4 लोगों के हैंड और रेज हैं, तो अभी समय है, आपको अनुकूलता है, क्या हम प्रश्न ले सकते हैं? ले सकते हैं जी धन्यवाद जी। नरेश कुमार जी, कृपया अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखें। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते स्वामी जी, मैं जिसकी आईडी से ज्वाइन कर रखा है वो मेरे पिताजी है, तो मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, ये पूछना था कि हम अपने जीवन के लक्ष्य कैसे पा सकते हैं ईश्वर की भक्ति से? अच्छा, देखिए, इसके लिए लंबे काल तक अभ्यास करना पड़ता है। योग दर्शन में, योग शास्त्र में कहा है, स तो दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सवितो दृढ़ भूमि। कि जो योगाभ्यास है रोज करना होगा, निरंतर करना होगा, प्रातः काल भी करेंगे, सायंकाल भी करेंगे, संकल्प पूर्वक करेंगे, और पाप से अधर्म से दूर रहेंगे, तो ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं, तो इसको प्राप्ति कर सकते हैं। लक्ष्य श्रद्धा पूर्वक लगे रहेंगे, ब्रह्मचर्य पूर्वक, आस्था पूर्वक, विद्या पूर्वक इस मार्ग में आपको बढ़ना पड़ेगा, ईश्वर भक्ति करनी पड़ेगी। ओम का जप, ईश्वर भक्ति में एकदम सरल कह दूं मैं, ओम और गायत्री का जप करना, चलते फिरते उड़ते बैठते, ये हर काल की ईश्वर भक्ति है। और उपासना करके स्थित बैठना, ये रोज अभ्यास करके तो ईश्वर को बढ़ेंगे। ठीक है स्वामी जी, मैं किसी गलत संगत में नहीं हूँ, पर फिर भी नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम्स होती है कभी कभार। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, तो इसके लिए बुरा चिंतन को हटाना पड़ेगा। मन में भी कोई विषय खराब न लाए, मन पर भी बुरा विचार न लाए, स्वाध्याय बढ़ाएं, सत्संग में रहें, ऐसे कार्यक्रम में जुड़े और अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ें। जैसे मैंने कहा ना, योग दर्शन ये पढ़ें, ये पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ है स्वामी दयानंद का, ये पढ़ें। ऐसे श्रेष्ठ ग्रंथों को पढ़ें और मन को खाली न रखें, मन को दूसरे फालतू विचारों से न युक्त करें। मन में ईश्वर प्रधान बना के रखें, ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर गुणों का गान करें, वेद मंत्र याद करें, श्लोक याद करें। ऐसे अच्छे काम में जो मन को लगाए रखेंगे तो मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, फिर बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे। जी आगे। जी स्वामी जी। तो प्रकाश राम जी कृपया अपना प्रश्न रखें। जी प्रकाश राम जी की ध्वनि नहीं आ रही है। विकास सुखवाल जी अपना प्रश्न रखें। नमस्ते स्वामी जी, प्रणाम। जी नमस्ते। स्वामी जी, जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो अगर मूल बंध के बिना क्या बाह्य प्राणायाम अधूरा माना जाएगा? नहीं, अधूरा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन मूल बंध लगाकर करेंगे तो मन को स्थिर करने में सहायता होती है, जल्दी सफलता की प्राप्ति होती है प्राणायाम में। और मूल बंध के बिना भी करें तो कोई हानि नहीं है, कर सकते हैं। और एक और मैंने स्वामी जी कहीं पढ़ा था, ये जालंधर बंध और ये भी लगाने होते थे, ऐसा कोई कंपलसरी वाला रूल नहीं है, हमें केवल श्वास को तीव्र वेग से बाहर फेंकना, वही वहीं से मतलब हम बाह्य प्राणायाम मान लिया जाएगा। जरूर जरूर। जी धन्यवाद स्वामी जी। धीरज बंसल जी संक्षेप में अपना प्रश्न रखें। जी प्रणाम स्वामी जी। जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मेरे को एक जिज्ञासा है, मैं ध्यान करता हूँ काफी, तो कुछ प्रश्न मेरे मन में उठते हैं। तो प्रश्न तो काफी सारे हैं। अभी फिलहाल मैं कुछ एक बात ये जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो प्राण एक तत्व है वो क्या है? प्राण देखिए, जो श्वास का गमनागमन हो रहा है ना, यही तो प्राण है। ये श्वास का जाना ना बंद हो जाए तो समझो प्राण निकल गया, फिर शरीर का देहांत हो जाता है। और वो आत्मा है तो ये प्राण भी है। आत्मा निकलने से प्राण भी निकल जाएगा, फिर शरीर में श्वास प्रश्वास का दाना दाना आना नहीं होगा, तो प्राण शक्ति क्रियाशील नहीं है, तो देहांत हो गया। तो प्राण शक्ति माने जीवनी शक्ति, प्राण है माने जीवन है। और वो चेतन आत्मा के होने पर ही होता है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर में प्राण भी नहीं है, तो शरीर चलता नहीं है, शरीर फिर टिकता नहीं है, उसका देहांत हो जाता है। तो प्राण माने जीवनी शक्ति, जो जीवन को धारण करने की शक्ति है, पूरे शरीर में पूरा फैल कर काम करती है। वो वायु ही है, वायु को ही प्राण कहते हैं। लेकिन आत्मा के होने पर जो प्राण शक्ति काम कर रही है, जिसे जीवन चल रहा है, वो जीवनी शक्ति है, वो प्राण शक्ति है, वो आत्मा का ही सहयोगी है वो। तो जो हम पंच प्राण कहते हैं, प्राण तो केवल जो फेफड़ों तक है वो है, अपान समान उदान व्यान, और फिर पंच उप प्राण भी है, नाक कुंड देवता धनंजय क्रिकल। तो ये तो प्राण ही है केवल जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, और प्राणायाम में इसे हम रोक भी लेते हैं। रोक लेते हैं। देखिए, ये जो 10 प्रकार के आपने प्राण कहा ना जी, ये तो अलग अलग शरीर के स्थान में, इसलिए इसका नाम, इनका नामकरण अलग अलग हो गया है। जैसे जो शरीर कंठ से ऊपर भाग में, उसको उदान कह देंगे, वही वायु है। अगर नाभि और छाती के आसपास में है, समान बोल देंगे। और फिर नाभि से नीचे तो उसको ही अपान कह देंगे। वायु तो वही है, शरीर के भिन्न भिन्न स्थान में होने से उसका नाम भिन्न भिन्न हो गया। पूरे शरीर में व्याप्त है तो ज्ञान बोल देते हैं। है वही वायु, वही प्राण का ही सब खेल है। एक ही प्राण है, लेकिन अलग अलग स्थान होने से अलग अलग नामकरण हो जाता है उसका। तो यह क्या जड़ तत्व है प्राण जो है? जड़ तत्व, जड़ तत्व है जी, ये जड़ तत्व है। तो ईश्वर का नाम जो भू है वह प्राणों का भी प्राण है और प्राणाधार है। तो उसमें जड़ तत्व से ईश्वर को उसका वो कर देना कि ईश्वर प्राण स्वरूप है, वो कैसे है फिर? प्राण का अर्थ होता है आधार भी। ये शरीर टिका है प्राण से, प्राण नहीं रहेगा तो शरीर नहीं चलेगा। तो प्राण मतलब आधार। तो जो ये हमारा जो प्राण है शरीर का आधार है, ऐसे परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का आधार है।
तो यहाँ पर प्राण में लेंगे प्राणों को, प्राणों का आधार, तो परमात्मा प्राणों का आधार है, ब्रह्मांड का आधार है, इसलिए उसको प्राण कहते हैं। ठीक है जी। जी प्राण आकाश माने जी, ये मुझे क्लियर हुआ। यदि आप एक और प्रश्न मेरा ले 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 सकें। दूसरा मेरा प्रश्न ये है, ईश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, तो इसमें चेतन तो आत्माएं ही हैं, बाकी तो सारा जड़ ही है, पंचमहाभूतों से जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी बना है, और ईश्वर चेतन है। तो इस सारे जड़ सृष्टि में ईश्वर मतलब क्या कर रहा है? ईश्वर क्या कर रहा है? देखिए, एक तो सृष्टि के आरंभ में संसार को बनाता है, ठीक है, हाँ, वो तो फिर हो गया। अभी सृष्टि को चला रहा है, ये व्यवस्था जो बना रखा है, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, चंद्र का उदय अस्त हो रहा है, हम सबके शरीर में हृदय धड़क रहा है, ये श्वास प्रश्वास सोने पर भी चलते रहता है, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था को बनाने वाला परमात्मा है। इतने ग्रह नक्षत्र हैं, सब घूम रहे हैं, गति कर रहे हैं, कोई टकरा नहीं रहे हैं, फिर किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, तो आत्मा को निकालना मरण होने पर, और जन्म देने के लिए फिर किसी के गर्भ में भेजना, मां के गर्भ में, ये सब काम परमात्मा करता है, हर दिन हर समय कर रहा है, और सबके कर्मों का हर समय हिसाब रख रहा है, लेखा जोखा रख रहा है, ये हर समय काम कर रहा है परमात्मा। नहीं, ये जहाँ चेतन तत्व के साथ ईश्वर का जो संबंध है वो तो ठीक है, वो चेतन को देख रहा है, चिद्यम मन्यमाना, सबको देख रहा है, व्यवस्था कर रहा है और उसके साथ न्याय कर रहा है। लेकिन जहाँ चेतन है ही नहीं, जहाँ केवल जड़ है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है या सूर्य ही है जो जड़ है, एक जड़ पिंड है सूर्य, उसके अंदर ईश्वर क्या कर रहे हैं? वहां तो प्राकृतिक जो तत्व है, प्रकृति के नियम से सारे काम हो रहे हैं, और जो पृथ्वी भी अगर घूम रही है, जो संवत्सर भी उसने एक बार रचना कर दी, व्यवस्था कर दी सृष्टि के बनाने में, जो 6 कल्प लगाया, जो भी एक गणना है, इतने कल्पों में उसने सृष्टि बनाई, व्यवस्था बनाई, ऋतम च सत्यम। अब जो इसको चलाने का जो कार्य है, ये तो प्रकृति अपने गुणों से कर रही है, इसमें ईश्वर कहाँ कुछ कर रहा है? नहीं, वो एक बार कर दिया, जैसे कि हम लाइट चला दिए, पंखा चला दिया, अब पंखा का पंक्ति घूम रही है, तो व्यवस्था कर दिया, मतलब है तो वही देख रहा है संसार को, अब सृष्टि को देख रहा है, मुक्तात्मा तो अगर वहां घूमने के तो जड़ में ईश्वर को क्या देखना है? जड़ तो अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो ईश्वर ने जो व्यवस्था की है उस हिसाब से चल ही रहा है, तो वहां ईश्वर क्या कर रहा है भला? क्या कर रहा है? विद्यमान क्या करेगा? हम लोग घर में चुपचाप बैठे हैं, तो आंख तो खोल के देखते रहेंगे ना जी। परमात्मा सबको देखते रखेगा, आंख तो खुला है हमेशा उसका, वो चेतन है, तो सब जान, जो भी हो रहा है सब देख रहा है, सूर्य में क्या हो रहा है, गर्मी फैल रही, जो भी घटनाएं घट रही है वो भी देख रहा है परमात्मा। वो केवल देख रहा है। तो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास में एक जगह लिखा, जब उन्होंने बोला कि अल्लाह ने 6 दिन में पूरी सृष्टि बना दी, तो स्वामी जी ने उसके ऊपर लिखा कि 6 दिन में बनाने के बाद क्या वो खाली बैठा ही रहा, देखता ही रहा? तो जो स्वामी जी ने कहा वो हम कह रहे हैं, ईश्वर देख रहा है। बंसल जी, ये कक्षा जो है रिकॉर्ड हो रही है, और हम इस प्रकार के प्रश्नों को अल्लाह और मुसलमान के प्रश्नों से परहेज करते हैं। आपको तर्क के लिए अलग से समय दिया जाएगा, शंका समाधान का ये समय है, अन्यों को भी अवसर दें कृपया करके। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुशीला ढाका जी। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। स्वामी जी, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा पहले निकलती है या प्राण पहले निकलते हैं? आत्मा निकलेगा तो तभी प्राण निकलेगा जी। आत्मा के साथ साथ में प्राण निकलता है, फिर ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर का 18 तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार सब निकल जाते हैं पुनर्जन्म के लिए। आत्मा के साथ निकलते हैं या पहले पीछे कुछ गैप होता है? वो तो परमात्मा जाने, लेकिन साथ साथ भी कह सकते हैं, अंतिम तो निर्णय परमात्मा जानता होगा, लेकिन आत्मा के निकलते ही सब निकल जाते हैं। गैप तो कैसे होगा? निकलेंगे अलग से कहा, वो तो आत्मा साथ में रहते हैं, मन भी साथ में रहता है, पीछे नहीं निकलेगा वो, पीछे तक जड़ पदार्थ कहाँ जाएगा फिर वो। आत्मा के साथ साथ सब चलेंगे, साथ में रहेंगे आत्मा के 18 तत्व। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। अंतिम प्रश्न है विक्रम जोशी जी, अपना प्रश्न रखें अनम्यूट करके। ओम नमस्ते जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि
यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है, नित्य उपासना कर रहा है, संध्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, या ब्रह्मचारी है, या कोई भी आश्रम में है, उस समय अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए उसे, आपने जैसे कि पहले कहा कि उसे राग, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब से मुक्त होना है, मतलब दूर रहना है, उनके संपर्क में ना आए, झगड़े लड़ाई ना करे। तो संसार में जैसे हम प्रतिदिन देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अगर हमें पता चल जाए यहाँ झगड़ा हुआ है, इसके साथ किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कोई किसी को पीड़ित कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो क्या उस समय भी हमारा मौन रहना उचित रहेगा? हाँ, अगर आपका उसमें कोई अधिकार नहीं है तो आपको मौन रहना ही उचित है। उसमें आपको, आपका कोई कर्तव्य, आपको जज के रोल में नहीं है, आप कोई गुरु नहीं है, आप माता पिता नहीं है, तो आप वहां कोई बीच में अनावश्यक न कूदे, बीच में न पड़े। कोई आपको बुला नहीं रहा है, बिना मतलब नहीं चाहिए, हमको हमारा काम नहीं है। अच्छा जी, तो ऐसे में ईश्वर तो हमें दंडित नहीं करेंगे ना फिर? नहीं कर- जी धन्यवाद जी। ओम, धन्यवाद। मैं अब हमारे गुरुकुल क्रांति के मार्गदर्शक दर्शनाचार्य विवेक वरुण जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी जी के लिए 2 शब्द कहें, हम सबका मार्गदर्शन करें। ओम। गुरु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद संस्थापक जी, श्रीमान हिमांशु जी। सम्माननीय स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं गुरुकुल क्रांति की ओर से, भाई बहन जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सब की ओर से। स्वामी जी ने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय यहाँ पर अपने अमृत वचनों को यहाँ पर रखने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और बड़े ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही सुलझे हुए ढंग से स्वामी जी ने जितने भी भाई बहन यहाँ हैं उन सभी का शंकाओं का भी समाधान किया, और ईश्वर की भक्ति के विषय में बहुत सुंदर व्याख्यान आपने दिया, लाभ बहुत सुंदर ढंग से बताए। तो इसके लिए पुनः पुनः स्वामी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा आगे भी जब भी समय होगा तो अवश्य यहाँ पर आशीर्वचन और मार्गदर्शन यहाँ पर आपका मिलता रहेगा, और जो आपके जो अमृत वचन है उससे सभी गुरुकुल क्रांति के भाई बहन साधक जो हैं वे लाभान्वित होते रहेंगे। और मैं ये निवेदन करूंगा कि जो कुछ कार्य अगर जो गुरुकुल क्रांति की ओर से होने वाले हैं, मैं संस्थापक जी से निवेदन करूंगा कि जैसे अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति के प्रचार के लिए गुरुकुल क्रांति की ओर से जो कार्यक्रम कैलेंडर वगैरह का की व्यवस्था है, उससे संबंधित जो बात है उसको रखना चाहें तो उसको भी रख सकते हैं। भाई श्री हिमांशु जी। ओ जी, धन्यवाद गुरु जी। आप सभी श्रोतागण से के लिए एक सूचना है कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो वैदिक शुद्ध पंचांग है और जैसी कैलेंडर एक हमारे घर में होनी चाहिए, जिसमें कि वेद मंत्र हो, जिसमें कि आहार विहार की सूचना हो, जिसमें कि ऋतुबद्धता की कौन सी ऋतु कब प्रारंभ हो रही है, कब हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, इस प्रकार की पूर्ण जानकारी, तो ऐसा एक कैलेंडर जो है गुरुकुल क्रांति छपवाने का प्रयास कर रहा है, और जिसे कि गांव-गांव घर-घर तक में पहुंचाया जाएगा। लगभग 10 से 15,000 कैलेंडर छापने की योजना है। इसके लिए हमें कुछ प्रायोजक चाहिए कि जो ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई उद्योगपति हो, जो अपने दुकान का नाम, लोगो इत्यादि उसमें प्रकाशित करवा सकते हैं, या हम में से कोई अपने माता पिता की स्मृति में के जन्म दिवस पर, पुण्यतिथि पर, तो इसमें से आप कुछ दान दे सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि गुरुकुल क्रांति की जो भी कक्षाएं या जो भी योजनाएं हैं, हम कहीं भी किसी प्रकार की धन या कोई शुल्क या कोई फीस नहीं लेते हैं। तो इस कैलेंडर को छपवाने के लिए हमें कुछ धन की आवश्यकता है, जिससे कि इस कैलेंडर को छापा जा सके। तो इसके लिए एक विशेष मैसेज भी प्रसारित किया जाएगा सभी ग्रुपों में। तो आप सभी से अनुरोध है कि यदि कोई ऐसे प्रायोजक आपके पास हैं या फिर आप इसके प्रायोजक बनना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें
तो उस कैलेंडर में आपका नाम या फिर आप जिनके लिए संदेश देना चाहते हैं कैलेंडर के एक पेज पर, क्योंकि 12 पेज होते हैं महीने के, तो 12 पेज में 12 लोगों के लिए ही जगह होगी। तो आप सभी के संदेश की प्रतीक्षा होगी, और किसने जो प्रायोजक का कितना ये हो गई राशि, उसके बारे में भी आगे सूचना दी जाएगी। ओम गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद संस्थापक जी, और आपने सुंदर ढंग से बात रख दी। तो पुनः मैं स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए सभा के समापन के लिए अनुमति चाहूँगा। और ये जो इतनी बड़ी संख्या में लगभग 70-75 भाई बहन यहाँ पर जुड़े, जिन्होंने स्वामी जी की अमृत वाणी से लाभ प्राप्त किया, तो उनका भी मैं आभार करूंगा। उन्होंने बड़े अनुशासित ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से सुना और अपने अनुशासित ढंग से प्रश्नों को भी रखा। इसी प्रकार से सभा में एक सभ्य के समान व्यवहार हम सबको करना उचित है। ऐसा ही अपने लोगों को यहाँ से भी प्रशिक्षण मिलता है, और ऐसा ही हमको सभी ऋषियों से ये जानकारी ज्ञात हुई है। तो अभी हम सभा को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण सब मिलकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सादर नमस्ते जी। नमस्ते स्वामी जी।